जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही सब प्रश्न लाइव हैं, तो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताते चलिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे जो है वो है नासिक शहर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। नासिक शहर जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। साबरमती नदी के किनारे जो है कौन सा शहर स्थित है, याद रखिएगा अहमदाबाद स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। और वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा जिससे आपको सारा क्वेश्चन जो है वो याद हो जाए, आपकी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। यमुना नदी के किनारे जो है कौन सा शहर स्थित है, तो आगरा शहर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आगरा शहर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि महानदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो महानदी के किनारे जो है वो कौन सा शहर स्थित है, तो कटक शहर जो है स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। किनारे स्थित से संबंधित जो है एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में रहते हैं, इसलिए जो है आपके लिए लाइव है। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो ताप्ती नदी के किनारे जो है कौन सा शहर स्थित है, तो सूरत शहर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, सूरत शहर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो कृष्णा नदी के किनारे जो है कौन सा शहर स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे विजयवाड़ा शहर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, विजयवाड़ा शहर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। सरयू नदी के किनारे जो है वो है अयोध्या शहर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, अयोध्या शहर। ये क्वेश्चन जो है पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि मदुरै किस नदी के किनारे स्थित है। मदुरै जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे वैगई नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, वैगई नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि नागपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो नागपुर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे नागपुर जो है वो नाग नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, नाग नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रसायन में 2024 में के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। कौन जो है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे विक्टर एम्ब्रोस को जो है वो नहीं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी यहाँ पे 3 जो है इन लोगों को जो है सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा। कि निहो हिंदवाक्यो संगठन किस देश से संबंधित है जिसे 2024 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो किसे जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जापान को दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जापान को दिया गया है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हांगकांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली किस देश को पहली लेखिका बन गई है। किस देश जो पहली लेखिका बन गई है, तो याद रखिएगा यहाँ पे किस देश बन गई है, तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण कोरिया बन गई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2024 में सम्मानित नहीं किया गया है। तो किसे जो है वो 2024 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मानित जो है वो नहीं किया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जॉन जम्पर को नहीं किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, जॉन जम्पर को नहीं किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 में दिया गया। तो ऑस्कर अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ओपेन हाइमर को दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ओपेन हाइमर को दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि भैंसों की दौड़ कांवला त्योहार किस राज्य से संबंधित। तो भैंसों की दौड़ कांवला त्योहार जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि काटसा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो काटसा नृत्य शैली जो है किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा झारखंड राज्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, झारखंड राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसके द्वारा मादक पदार्थों से संबंधित मुद्दों के लिए भारत की पहली टोल फ्री सेवा शुरू किया गया है। तो टोल फ्री सेवा जो है शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अमित शाह द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, अमित शाह द्वारा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया था। तो किस राज्य में जो है वो स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिंगर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सिंगर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पे मंजीरा नदी पर बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो मंजीरा नदी पर बनाया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटियों में से एक महेंद्रगिरी चोटी है? तो कौन जो है एक महेंद्रगिरी चोटी है? तो याद रखिएगा यहाँ पे 20 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जो पूर्वी घाट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जो है पूर्वी घाट। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो किस राज्य में जो है शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में शुरू किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, उत्तराखंड में शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे रामेश्वर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, रामेश्वर में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा केरल राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है केरल राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। निम्न में किस राज्य में 6 किलोमीटर गहरी भारत के पहले वैज्ञानिक ड्रिप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की गई है? किस राज्य में की गई है? तो याद रखिएगा यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य में की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट रहेगा महाराष्ट्र राज्य में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो पहला विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा रांची में पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। जिसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो रांची में पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी जो है कहाँ पे है? तो याद रखिए भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे अहमदाबाद में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है अहमदाबाद में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि प्रधानमंत्री उज्जवल योजना कब शुरू की गई थी? तो कब जो है शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे 2016 में शुरू की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जो है 2016 में शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो भारत चीन सीमा को जो है कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो याद रखिए यहाँ पे 3 सेक्टरों में बांटा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है 3 सेक्टरों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि अमीन दीव निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? तो याद रखिएगा यहाँ पे पंडू कितना हो जाएगा यहाँ नहीं लक्षद्वीप में है। तो लक्षद्वीप का हिस्सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है लक्षद्वीप का हिस्सा है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि मार्तंडे सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मार्तंडे सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस राज्य की सीमा भारतीय राज्य से जुड़ी है? किस राज्य की सीमा जो है वो भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? तो याद रखिएगा यहाँ पे 36 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है सिक्किम की। याद रखिएगा। क्वेश्चन 37 है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे 37 का जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है पटना शहर में जो है वो हवाई अड्डा स्थित है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि भारिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है जो अहिराई नामक उत्सव मनाती है? तो अहिराई नामक उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाई जाती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे 38 का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है मध्य प्रदेश में मनाई जाती है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है
कि नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा 39 का जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि भारत में सबसे ज्यादा चावल किस राज्य में उगाया जाता है, तो भारत में सबसे ज्यादा चावल जो है किस राज्य में उगाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि निम्न में से कौन भारत की पहली ट्रांस वुमन सब इंस्पेक्टर बन गई है, तो भारत की पहली ट्रांस वुमन सब इंस्पेक्टर जो है वो सबसे पहले कौन बनी है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो बनी है मानवी मधु कश्यप, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, मानवी मधु कश्यप, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में जो है वो स्थित है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 43 है कि उबेर कप का संबंध किस खेल से है, तो उबेर कप का संबंध जो है किस खेल से है, तो याद रखिएगा बैडमिंटन से है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, बैडमिंटन से है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पेशेवर टेनिस रैकेट की लंबाई अधिकतम कितनी होती है, तो अधिकतम लंबाई जो है कितनी होती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 44 का जो है हो जाएगा 29 इंच, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, 29 इंच, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है, तो भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, याद रखिए यहाँ पे ये जो है तिरुचिरापल्ली में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, तिरुचिरापल्ली में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूजिकल फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2011 का जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो पुरुषों की साक्षरता दर जो है वो कितनी है, तो 82.14% है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 82.14%, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 48 है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना का भाग था, तो किस पंचवर्षीय योजना का भाग था, तो याद रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना का भाग था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 49 है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व शौचालय दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 29 नवंबर को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, 29 नवंबर को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिक्स राष्ट्रों का समूह में किस देश को जो है आई जो है वो किस देश को दर्शाता है, तो आई जो है वो किस देश को दर्शाता है, तो आई जो है वो इंडिया देश को दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो आई जो है वो इंडिया देश को दर्शाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो कौन सा है, तो तिब्बत का पठार है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है, तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 है कि खुआंग किस राज्य की पारंपरिक वाद्य यंत्र है, तो खुआंग जो है वो किस राज्य की पारंपरिक वाद्य यंत्र है, तो याद रखिएगा यहाँ पे मिजोरम की है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो मिजोरम की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन कब किया गया था, तो कब जो है वो किया गया था, तो याद रखिए यहाँ पे 2010 में किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, 2010 में किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 55 काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है, काल चक्र उत्सव जो है किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 56 है सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास के कितना गुना है, तो पृथ्वी के व्यास के कितना गुना है, तो याद रखिएगा 109 गुना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है 109 गुना है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है कि निम्न में किस बीमारी के कारण पानी से डर लगता है, तो किस बीमारी के कारण जो है पानी से डर लगता है, तो याद रखिएगा रेबीज बीमारी कारण से जो है पानी से डर लगता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है कि भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है, भारत के मिसाइल मैन के रूप में जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 59 है कि लिंग रूट ब्रिज किस राज्य में स्थित है, तो लिंग रूट ब्रिज जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा हमें मेघालय राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट रहेगा, मेघालय राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60 है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित गोदान नामक
उपन्यास कब प्रकाशित किया गया था? तो कब जो है प्रकाशित किया गया था? तो 1936 में प्रकाशित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो 1936 में प्रकाशित किया गया था। तो याद रखिएगा। आपका जो है 60 में कितना स्कोर रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।